हाँ तो हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द आर्टिस्ट स्टूडियो में। तो आज हम आ गए हैं न्यू लेक्चर के साथ। तो आज हम डिस्कस करेंगे अध्याय गुरुत्वाकर्षण के महत्वपूर्ण सूत्र। जो हमने प्रचंड न्यूमेरिकल सीरीज दिया है उसमें आज हम फर्स्ट लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। तो आज हम फर्स्ट लेक्चर में जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं इस चैप्टर के सारे डिस्कस कर देंगे ताकि न्यूमेरिकल लगाते समय कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। तो हमारा पहला सूत्र है न्यूटन सार्वत्रिक नियम के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए जो न्यूटन सार्वत्रिक नियम का सूत्र क्या है, F बराबर GM1 M2 बाई आर स्क्वायर, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, F बराबर GM बटे आर स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया हमारा दूसरा सूत्र है गुरुत्वीय क्षेत्र की दूसरे सूत्र को। तो ये क्या होता है, इसको I से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए I बराबर क्या होता है, I बराबर F बटे M। ठीक, या इसी का दूसरा फॉर्म क्या है, I बराबर GM बाई आर स्क्वायर। ठीक, या इसी का दूसरा फॉर्म है GRE स्क्वायर बाई GME। ठीक, तो ये पहला फॉर्म है और ये दूसरा फॉर्म है। अगला सूत्र है पृथ्वी त्रिज्या के बराबर ऊपर जाने में। अगर हम पृथ्वी त्रिज्या के बराबर ऊपर जाएं तब क्या होगा गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो देखिए इसका सूत्र है, अगर तो क्या होगा, जो एच होगा वह आर ई के बराबर होगा, यानी कि जो ऊंचाई होगा वो पृथ्वी त्रिज्या के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, जी डैश बराबर G1 प्लस आर ई बटे आर ई का होल स्क्वायर। ठीक, इसी फॉर्म में रख देंगे, लेकिन जो एच है उसके जगह पर आर ई रख देंगे। ठीक, तो या इसी का दूसरा फॉर्म क्या है, G/4। ये शॉर्ट फॉर्म है, ये जब क्वेश्चन आएगा तब यूज होगा। अभी इसका हम बता देते हैं कैसे G/4 आया। यहाँ पर देखिए जी डैश बराबर क्या है, G/1 प्लस आर ई बाई आर ई। ठीक, आर ई से आर ई कट गया तो क्या हो गया, जी डैश बराबर G/1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, जी और 1 1 2 का होल स्क्वायर, यानी कि जी डैश बराबर क्या आ जाएगा, G/4। तो ये यही डेरिवेशन से आया है। ठीक, G/4 अगर हम पृथ्वी त्रिज्या के बराबर ऊपर जाएंगे। ठीक, तो ये सूत्र हो गया। अगला देख लेते हैं। यहाँ पर अगला सूत्र है, छठा नंबर सूत्र है, पृथ्वी से यह ऊंचाई नीचे जाने पर, अभी क्या था ऊपर जाने पर, अब क्या है नीचे जाने पर। तो नीचे जाने पर भी जी का मान क्या होता है, घटता है। ठीक, तो देखिए इसका सूत्र क्या होगा, जी डैश बराबर G1 माइनस एच बाई आर ई। ठीक, तो ये हो गया नीचे जाने पर, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर। ठीक, इसका मतलब ये देखिए, मान लीजिए कि ये पृथ्वी तल है, इससे अगर ऊपर जाएंगे तब भी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, कम होगा। अगर हम ये तल से नीचे जाएंगे तब भी क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा। तो ये बात ये कह रहे हैं दोनों सूत्र। तो यहाँ पर देखिए अगला सूत्र क्या है, पृथ्वी त्रिज्या के बराबर नीचे जाने पर तो क्या होगा, जी का मान 0 होगा। कैसे होगा इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम पृथ्वी त्रिज्या के बराबर जाएंगे तो क्या होगा, जी बराबर आर ई के हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर सूत्र लगा देते हैं। जी ये देखिए ये मेन सूत्र है, इसी पर रख देंगे हम G1 माइनस, अब एच किसके बराबर, आर ई के, तो आर ई बाई आर ई। तो ये से कट गया, आर ई से आर ई क्या हो गया, कट गया। तो जी डैश बराबर G1 माइनस एक माइनस एक, तो प्लस 1 माइनस 1 कट गया। तो जी डैश का मान क्या आ गया, यहाँ पर इसका मान क्या आ गया, 0। ठीक, तो 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो पृथ्वी त्रिज्या के बराबर नीचे जाने पर क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण 0 हो जाएगा। ठीक, अगला सूत्र क्या है, गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव क्या है, इसका सूत्र क्या होता है, V बराबर जी माइनस GME बाई आर ई। ठीक, या इसी का दूसरा फॉर्म क्या है, V बराबर माइनस W/M। ठीक, तो ये हो गया गुरुत्वीय विभव। ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, तो ये सब यूज होंगे जब न्यूमेरिकल हल किया जाएगा। ठीक,
ये सब इसका डिफिनेशन है और इसका डेरिवेशन भी है। ठीक, ये जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तब इसका हम एक एक सूत्र का करवा देंगे। यहाँ पर अगला सूत्र है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? देखिए, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो कार्य होता है, ठीक, गुरुत्वीय वो क्या होता है? ऊर्जा के बराबर। ये देखिए, जो कार्य होता है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इससे हम W से भी दिखा सकते हैं और U से भी दिखा सकते हैं। ठीक, W बराबर U के होगा। ठीक, जो कार्य होता है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जब हम चैप्टर बताएंगे तब ये सिद्ध करा देंगे। ठीक, यहाँ पर क्या है? W बराबर या U बराबर -GME/RE। ठीक, या इसी को क्या दूसरा रूप क्या है? U बराबर -GME/RE + H। अब देखिए, ये क्या है? पृथ्वी तल के लिए है। ठीक, स्थितिज ऊर्जा। अब अगर ऊंचाई पर जाएंगे या नीचे जाएंगे तब ये सूत्र लग जाएगा। ठीक, ऊंचाई पर जाए तो ये जो उसका ऊंचाई होगा ऐड हो जाएगा, यानी जुड़ जाएगा। तो ये हो गया गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक, अब देख लेते हैं उपग्रह का परिक्रमण काल का सूत्र। तो ये क्या होता है? T बराबर 2π√RE + H/G। ठीक, स्मॉल जी। ठीक है, तो ये हो गया परिक्रमण काल का सूत्र। और देख लीजिए, जो अगर कोई देखिए उपग्रह जो परिक्रमण काल करता है वो क्या होता है? कितने मिनट का? 84 मिनट का होता है। अगर कोई उपग्रह अगर हम पृथ्वी के वृत्तीय कक्षा में अगर चक्कर लगाएगा तो उसका कितना टाइम होगा? परिक्रमण काल कितना होगा? 84 मिनट होगा या 5075 सेकेंड होगा। ठीक, तो ये क्यों लिख दिया है कि जब क्वेश्चन आएगा, अगर आ गया कि कोई पिंड मान लीजिए कि पृथ्वी के वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहा है, परिक्रमण कर रहा है, तो उसका परिक्रमण काल निकालिए। तो देख लीजिए, ये आंसर याद रखिए। इससे अगर कम आएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला है कक्षीय चाल। अब कक्षीय चाल क्या होता है? इसको V से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पर देख लिए परिक्रमण काल को T से दिखाते हैं। ठीक, कक्षीय चाल क्या होता है? V बराबर GRE। ठीक, इसका सूत्र हो गया V बराबर जब पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में जब परिक्रमण करेगा कोई पिंड, तब के लिए सूत्र है। ठीक, और अगर करेगा तो देखिए उसका स्पीड क्या होगा? ये वैज्ञानिकों ने निकाला है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, या इसको मिनिमम मान लेते हैं हम 8 किलोमीटर। ठीक, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। अगर कोई पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में चक्कर लगा रहा तो कितने के स्पीड से घूमेगा? 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड या 8 किलोमीटर पर सेकेंड हिसाब से। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल के साथ। और इतने सूत्र आप लोग तैयार कर लीजिए, इतने ही सूत्र से सारे न्यूमेरिकल हल हो जाएंगे। थैंक यू।